हाँ दोस्तों, जिस तरह से हमारा सफ़र रहता है ज़ियारती औलिया कराम, जो कच्छ की सरजमी का अलग अलग रूट रहता है, उसके मुताबिक आज का हमारा जो सफ़र है अबड़ासा की सरजमीन। और अबड़ासा की सरजमी पे जितने भी बुजुर्गान दीन औलिया करामों के मुक़द्दस दरबार आते हैं, मैं इस वीडियो में आपको उस दरगाह शरीफ की ज़ियारत भी करवाऊँगा और वहाँ की मालूमात इस वीडियो में देता रहूँगा। तो दोस्तों, हमारा कैसा टूर है, किस तरह से टूर है, इंशाअल्लाह पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलती रहेगी। हाँ दोस्तों, आज कच्छ की सरजमी से, जहां अबड़ासा में रामपर अबड़ा कहा जाता है, वहां एक जानी मानी हस्तियां जो दादियों सुमरियों के नाम से लोग जानते हैं, उन्हीं का एक सुनहरा इतिहास जो आपकी खिदमत में पहले भी पेश करने की कोशिश मैंने की थी, और आज फिर से जहां मैंने जियारत करने के लिए मेरा टूर प्रोग्राम था 26/1/2025 को, जिस तरह से मैंने दरगाह शरीफ की जियारत की और वहां की जो जो व्यवस्था है उन पे मैंने नजर डाली और वहां का वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, ये एक ऐसा इतिहास है जो कच्छ की सरजमी का सुनहरा इतिहास है। आज से तकरीबन 745 साल पहले सिंध पाकिस्तान में सुमराओं का राज था, जहां दोदा सुमरा और चनेसर सुमरा दोनों भाई थे। दोनों के बीच में असमझ हो गई और आपस में टकराव हो गया। इस टकराव की वजह से चनेसर सुमरा ने दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का सहारा लिया और अलाउद्दीन खिलजी बादशाह को अपने भाई पे चढ़ाई करने के लिए वहां से उल्टी सीधी बातें की। और अलाउद्दीन खिलजी बादशाह ने इस तरह से सिंध पर अलाउद्दीन खिलजी बादशाह ने चढ़ाई कर दी और वहां एक बड़ी जंग हुई, जहां दोदा सुमरा ने अपनी दोस्त कच्छ की वर्जर वतनी जाम अबड़ा जी को याद किया और अपनी बहनों को और बेटियों को, कुल 140 बहनों के साथ अपनी बेटियों को, काफले को भाग सुमरा के साथ कच्छ वर्जर अबड़ासा के पास हिफाजत के लिए भेजा गया और वीर अबड़ा अड़बंगे जिनको सहारा दिया और हिफाजत करने का वचन दिया। तुम अब मेरी बहनों हो और मैं तुम्हारा भाई। आप कोई चिंता ना करें, जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी तब तक आपकी हिफाजत करता रहूंगा। इस तरह से अबड़ा जाम ने सुमरियों दादियों को सहारा दिया और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी कच्छ अबड़ासा वर्जर में आया और यहां एक बड़ी जंग हुई। ये जंग तकरीबन 72 दिनों तक चलती रही और 72 दिनों के बाद वीर अबड़ा अड़बंग शहीद हुआ और दादियों सुमरियों का लश्कर वर्जर गांव से रवाना हुई और अल्लाह पाक से दुआ करती रही, ऐ मेरे मौला, अब हमारा सहारा कोई नहीं। जो सहारा हमारा भाई वीर अबड़ा जाम था वो भी शहीद हो गया। बस हमारी यही इल्तिजा है, हमें दुनिया में नहीं रहना। तेरी गोद में समा ले और वहां धरती में समा जाती है और एक अल्लाह वाली और पाक दामन रामपर अबड़ा की धरती में समा गई। दोस्तों, यहां संदेश हर इंसान को यही मिलता है। वीर अबड़ा जाम ने अपने दोस्त को दिया हुआ वादा
अपनी जान देकर निभाया है। यही एक कौमी एकता का मिशन रहता है। और दूसरी तरफ नेक अल्लाह वाली पाक दामन दादियों सुमरियों धरती में समाकर दुनिया को बता दिया कि भाई बहन का रिश्ता और दोस्ती का रिश्ता क्या होता है। जो वीर अबड़ा जाम ने अपनी जान देकर सारी दुनिया को बता दिया। हाँ दोस्तों, इस तरह से कच्छ की सरजमी पर अगर देखने जाए तो चारों तरफ प्यार मोहब्बत और भाईचारे का संदेश जिस तरह से वली अल्लाह के दरबार में सूफी संतों के दरबार से हमें मिलता है, एक बड़ा प्यार मोहब्बत और भाईचारे का संदेश है। इसी तरह से दोस्तों दादी सुमरी के दरबार में अगर देखा जाए तो जिस तरह से यहां कामगिरी की गई है और यहां की ट्रस्ट ने जिस तरह से इस दरगाह शरीफ की हिफाजत की है और इस दरगाह शरीफ का जिस तरह से विकास किया है, वो काबिले तारीफ है। दोस्तों, आप इस मजार शरीफ पे आएंगे तो आपको भी लगेगा कि यहां की व्यवस्था, यहां का आयोजन, ट्रस्टियों ने जिस तरह से इस दरगाह शरीफ की कामगिरी की है वो काबिले तारीफ है। और ट्रस्टियों ने जिस तरह से अपना काम तो किया है लेकिन बड़े बड़े नेताओं से काम लिया है, वो भी काबिले तारीफ है। इस भारत देश के जो राजनेता है, जिस तरह से सांसद श्री पुष्पबुद्धान भाई गढ़वी, तालुका पंचायत प्रमुख श्री जाडेजा दशरथ बा, जवान सिंह, राज्यसभा के सदस्य श्री अनंत भाई दवे और धारासभ्य श्री भानुशाली जयंतीबाई, सांसद श्रीमती पूनमबेन भट्ट जाट और तालुका पंचायत प्रमुख श्री मूर्जी भाई गढ़वी, सांसद श्री विनोद भाई चावड़ा, माजी धारासभ्य श्री छबिल भाई पटेल, धारासभ्य श्री शक्ति सिंह गोयल, कच्छ जिला पंचायत प्रमुख श्रीमती कौशल्याबेन माधापरिया, तालुका पंचायत प्रमुख श्रीमती अजबाई गोरडिया और धारासभ्य श्री पदुमन सिंह जाडेजा। इन लोगों ने जिस तरह से यहां ग्रांट पास की है, जिस तरह से अपनी कामगिरी बताई है, वो भी काबिले तारीफ है। और इनके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ जो रूमों की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, जिस तरह से आपको ये नजर आते हैं, जिस तरह से रहने की व्यवस्था में कमरे यहाँ पे है, उन सखी दाताओं को भी याद करता चलो। 2 रूम सुमरा अब्बा मामन सुमरा अहमद अब्बा जो मानवी तालुके के बाग गांव के रहने वाले हैं, और 1 रूम की व्यवस्था सुमरा हाजी मोहम्मद इरशाद हाजी मामन बाग गांव के रहने वाले, और 1 रूम की व्यवस्था हुसैन भाई दोस्त मोहम्मद खफी जामनगर, 2 रूम की व्यवस्था जमाल भाई पातानी राजकोट, 1 रूम की व्यवस्था हाजी सिद्दीक केड़ा राजकोट, 1 रूम की व्यवस्था हाजी जुस्सफ मोहम्मद वाड़ापदर अबड़ासा, और 1 रूम की व्यवस्था अब्बास भाई जुम्मा भाई खीरा जामनगर, और 2 रूम की व्यवस्था अल्ताफ भाई खीरानी सुमरा हबीब भाई हाजी मूसा राजकोट, और 2 रूम की व्यवस्था सुमरा हनीफ भाई इलियास भाई मोरबी। इस तरह से इन लोगों ने जिस तरह के रहने की व्यवस्था की है, और इनके अलावा एंट्री गेट सुमरा हाजी उस्मान आसा खीरा जामनगर, और हाईवे पे जो एंट्री गेट है सुमरा हाजी हुसैन भाई मांडवी कच्छ। इस तरह से इन लोगों ने जिस तरह से यहां रहने की व्यवस्था, दरगाह शरीफ की कामगिरी की व्यवस्था, और जो दरगाह शरीफ में एंटर होने के लिए गेट की व्यवस्था, इन लोगों ने अच्छी व्यवस्था की है। और दोस्तों, कच्छ की सरजमी पर अगर हम देखने जाए तो चारों तरफ बुजुर्गान दीन औलिया करामों के मुकद्दस दरबार की व्यवस्था अच्छी रहती है, लेकिन यहां जो दादी सुमरी के दरबार में जिस तरह से रहने की व्यवस्था, खाना बनाने की व्यवस्था, और बच्चे खेल कूद करते हैं,
वो भी व्यवस्था एक काबिले तारीफ है। इस सबके लिए अगर मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं तो यहां की जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने जिस तरह से कामगिरी की है वो काबिले तारीफ है। सब लोगों के नाम यहां लिखे हुए हैं, जिन लोगों ने कमरा बनाया है, जिन लोगों ने यहां राजनेताओं ने कामगिरी की है, अपनी ग्रांट पास करवाई है, और इनके अलावा दादी सुमरी का भी यहां इतिहास लिखा हुआ है। हाँ दोस्तों, दादी सुमरी के दरबार में जिस तरह से हम जियारत करने आते हैं तो यहां सुकून मिलता है, क्योंकि दरगाह शरीफ चारों तरफ है, लेकिन खेल कूद करने के लिए, यहां खाना बनाने के लिए जिस तरह से व्यवस्था की जाती है वो काबिले तारीफ है। हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। मैं आपका मेहमान अनवर हुसैन खलीफा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों शेयर जरूर करना, ताकि लोगों को पता चले कि कच्छ की सरजमी पर ऐसी ऐसी व्यवस्था दरगाह शरीफ में होती है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरों को भी पता चलता रहे।